नमस्कार विद्यार्थियों। देखो, अंग्रेजी किताब पढ़ना है तो आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके अनुसार यदि पढ़ोगे तो आप आराम से पढ़ पाओगे। बहुत ही शानदार तरीका है। देखो, अंग्रेजी पढ़ने के लिए यूं ऐसा सीधा कोई फंडा नहीं है कि अपन पढ़ लें। एक एक शब्द है, किस प्रकार से पढ़ा जाएगा जो इसके अंदर मैं बताऊंगा, उसको यदि आप मेरी ये डेली वीडियो आती है उसको देखते जाओगे तो कंप्लीट है, आपको पढ़नी आ जाएगी। अन्यथा देखो, एक आध वीडियो से ऐसे कह दिया जाता है कि ऐसे कर लो, तो कर लेने से कुछ नहीं। हमेशा आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे कौन सा शब्द है किस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो आराम से आप पढ़ पाओगे। और इसके साथ में आज में ये जो स्टोरी है ना, द वुल्फ एंड द लैम, द वुल्फ एंड द जो लैम है, इस स्टोरी को कंप्लीट बताऊंगा। ये स्टोरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी स्टोरी के माध्यम से आपको किताब पढ़नी सिखाने वाला हूँ। एक एक शब्द में बताऊंगा, उच्चारण बताऊंगा और अर्थ भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप यदि देखते हैं तो आपके 100% है किताब पढ़ने में सुधार होगा। और ये स्टोरी आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, तो एग्जाम के अंदर भी आपके नंबर है वो इम्प्रूव होंगे। द वुल्फ एंड द लैम्ब, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं। ये है वंश, इसे क्या पढ़ते हैं? वंश। ए, ये लैम्ब है, ध्यान रखना लैम्ब नहीं है, क्योंकि जो एम है ना, एम के बाद में जो बी आता है, एम के बाद में जो बी आता है वो हमेशा क्या रहता है? साइलेंट रहता है। इसलिए मैंने क्या पढ़ा, इसको लैम्ब पढ़ा है, बी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि बी क्या है, इसमें साइलेंट है। तो ध्यान रखना, एम के बाद में आने वाला जो बी है वो क्या रहता है? साइलेंट रहता है। इसको पढ़ेंगे वॉच। क्या पढ़ेंगे? वॉच। ये आपका रहेगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक, है ना। तो एक समय की बात है कि एक कौन, लैम का अर्थ होता है मेमना, नदी किनारे पानी पी रहा था, ठीक है। ए वुल्फ कैम देयर, है ना, इसे देयर पढ़े। ये कैम है। ए, एक, वुल्फ का अर्थ है भेड़िया, कैम का अर्थ है आया, कम का अर्थ आना होता है, कैम का अर्थ क्या हुआ? आया। देयर वहां पर है, तो एक भेड़िया वहां पर आया। ही शेड, ही शेड टू लैम, उसने कहा टू लैम, मतलब किसको? भेड़िए को। किसने? वुल्फ ने कहा। लैम का अर्थ है मेमने को कहा था वुल्फ ने। फिर है वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी। ये शब्द डर्टी है, ध्यान रखना। तो भेड़िए ने मेमने को क्या कहा कि वाई का अर्थ है क्यों, आर का अर्थ है हो, यू का अर्थ है तुम, मेकिंग का अर्थ है मतलब बना रहे हो या कर रहे हो, माई का अर्थ मेरा, वाटर का अर्थ पानी, डर्टी का अर्थ गंदा। तो भेड़िए ने कहा कि तुम मेरा जो पानी है ये गंदा क्यों कर रहे हो, है ना। आ, फिर है ये दा लेम रिप्लाइड। देखो, मैं यहां और बता दूं, कोई भी शब्द है, शब्द के शुरुआत में आर ई आ रखा है, फिर आगे कोई शब्द आपके हैं, तो इस आर ई को आप हमेशा क्या पढ़े? री पढ़े। क्या पढ़ोगे? री पढ़ोगे, है ना। जैसे ये शब्द और है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसे क्या पढ़ रहे हैं अपन? रिप्लेस पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइड दैट the water was flowing, flowing, वैसे flowing होता है, flowing from his side to his, ओहो,
यहाँ 2 का 2 ही कर दिया 2। ये लेम दे रखा है क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। देखो दे लेम रिप्लाइड, तो मेमने ने रिप्लाइड का अर्थ उत्तर दिया, दैट का अर्थ की द वाटर मतलब पानी है जो है वो वाज फ्लोइंग, फ्लोइंग का अर्थ बह रहा है, फ्रॉम हिज, हिज मतलब आपकी तरफ से, साइड टू हिज, तो हिज का अर्थ है मैम ने कहा है टू मी, है ना। कि उसने क्या कहा था कि पानी का जो बहाव है ना वो तो कि आपकी तरफ से मतलब भेड़ी की तरफ से आ रहा था, तो पानी गंदा कैसे हो जाएगा, है ना। हिम साइड, ये साइड है। फिर देखते हैं द वुल्फ, भाई जैसे पानी है ना, पानी का भाव यूं, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग। यहाँ पर मेम ना पी रहा था, है ना, लेम यहाँ पर था और यहाँ पर वुल्फ था, तो यहाँ कैसे हो सकता, पानी यूं आ रहा है तो पानी गंदा कैसे होगा। यहाँ पी रहा है तो ये तो आगे चला गया ना, इसके लिए गंदा हुआ नहीं। फिर भी ये वुल्फ क्या कह रहा था कि गंदा हो गया है। वुल्फ वांटेड, वांटेड टू किल एंड इट, सॉरी इट द लेम। अब देखो भेड़ी के तो कुछ अलग ही तरकीब था ही, है ना, उसने यूं सोच ही अलग रखा था कि द वुल्फ वांटेड मतलब भेड़िया चाहता था टू किल मारना एंड ईट द लेम, है ना, भेड़िया क्या चाह रहा था कि लेम को मार करे वो खा जाए, है ना। मेमना बस भेड़िया का काम ही ले मेमने को खाना ही होता है। द वुल्फ फर्दर, ये देखो फर्दर नाम है, ध्यान रखना, फर्दर, फादर नहीं है फर्दर है ना, फर्दर का अर्थ है आगे, शेड कहा, तो द वुल्फ फर्दर शेड, वुल्फ ने आगे कहा कि वाई डिड यू एब्यूज मी लास्ट ईयर। आगे क्या कहा, किसने, भेड़िए ने, भेड़िए ने कहा कि तुमने पिछले साल है मेरे को मतलब यूं गाली क्यों दी। किसने, मतलब कोई है ना झगड़ा करना चाह रहे, तो झगड़ा तो मतलब उनकी करना ही करना है, तो वो कुछ न कुछ बहाना बना कर यहाँ पर थोप देगा। तो भेड़िया यही कह रहा है क्योंकि वो ताकतवर है, मेमना बेचारे क्या करे, तो उसने कहा तुमने मेरे को पिछले साल गाली क्यों दी। चलो भाई, द लेम replied that me wasn't born the, एक मिनट, ये देखो प्रीव्यूज है, प्रीव्यूज है ना, इसको लिखें प्रीवियस, प्रीवियस, ओके 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 ओके, एक मिनट, प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस का अर्थ है पिछला साल। तो ये क्या कह रहा है, लेम कह रहा है कि द लेम रिप्लाइड, मेम ने में उत्तर दिया कि ही वाजंट बोर्न द प्रीवियस ईयर, मतलब वह, मतलब मैं तो पिछले साल है वो जन्मा ही नहीं था, भाई एक साल का हुआ ही नहीं, तो गाली किसने देती। कौन कह रहा है, मेमना कह रहा है, मेमना छोटा ही था ना, तो उसने कहा मैं तो एक साल का हुआ ही नहीं हूं, और गाली दी किसने। तब ये कह रहा है देन द वुल्फ शेड, तब है वुल्फ बोला इट मस्ट बी, ओके, बी यूर फादर, तो उसने कहा कि तूने नहीं तो तेरे बाप ने दी होगी, है ना, इस प्रकार से बोला जाता है ना कि तूने नहीं दी है तो तुम्हारे पिता ने दी होगी। किसने कहा, बेड़िए ने कहा, किसको, मेमने को, कि मेमने ने कहा मैं एक साल का वही हूँ, पिछले साल दी किसने भाई, तो उसने कहा तो तूने नहीं तेरे बाप ने दी होगी, विथ हिस, विथ दिस, इसके साथ ही किल्ड द लैम एंड
एट इट। इसके साथ ही मतलब ऐसा कहा तूने, तेरे बाप ने दी है, ऐसा कहते ही वो उस पर झड़प पड़ा, मतलब उसने छलांग लगा दी, मारा, उसको मार करके वो खा गया। देखो माइट इज राइट, इसका क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ताकतवर होता है ना उनकी चलती है। तो यहाँ पर बेचारा था ना वो मेमना, तो वो कर क्या सकता था। अब मैं आपको ये उसको पूरी है वो ढंग से बता देता हूं, ठीक है। वंस ए लेम वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर। मैं आपको यहाँ पढ़ते हुए बता रहा हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। एक मिनट, आपके लिए पेन हेल्पफुल ये ठीक रहेगी। चलो देखो, वंस ए लेम वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक। एक समय की बात है कि एक भेड़िया नदी के किनारे पानी पी रहा था। ए वुल्फ कैम देयर, वहां पर एक, सॉरी कौन पी रहा था, लैम, अच्छा मेमना पानी पी रहा था। ए वुल्फ कैम देयर, वहां पर एक भेड़िया आया। ही सेड टू लैम, उसने लैम को कहा, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, है ना, तो तुम मेरा पानी है वो गंदा क्यों कर रहे हो। द लैम रिप्लाइड दैट द वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड टू हिज साइड। तो मेमने ने जवाब दिया कि पानी का जो बहाव है वो आपकी तरफ से मेरी तरफ है। द वुल्फ वांटेड टू किल एंड ईट द लैम, भेड़िया क्या चाह रहा था, उस लैम को मारकर खाना चाहता था। द वुल्फ फर्दर सेड, तो वुल्फ ने, भेड़िए ने आगे कहा, वाई डिड यू एब्यूज मी लास्ट ईयर, मतलब तूने मुझे पिछली साल गाली क्यों दी। तो द लैम रिप्लाइड दैट ही वाजंट बोर्न द प्रीवियस ईयर, है ना, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, आप नीचे देख देख के साथ में पढ़ा करो तो आराम से है, आपको याद हो। मैं तीसरी बार इसको बता रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए और पढ़नी आपको आसान से हो जाए। जैसे ये जो शब्द आ रहे हैं ना, जैसे ड्रिंकिंग आया है, प्रीवियस आया है, ये शब्द आपको रिप्लाइड आया है, इस प्रकार के शब्द आराम से है ना आपके दिमाग में छप जाए, इसीलिए बता रहा हूँ मैं तो, कि तूने पिछली साल तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। देन दे वुल्फ सेड, तभी है भेड़िए ने कहा, इट मस्ट बी योर फादर, है ना, तो अवश्य तुम्हारे बाप ने दी होगी। विथ दिस, इसी साथ, ही किल्ड द लैम्ब एंड एट इट, इसी के साथ में उसने मेमने को मार दिया और खा गया। इसका है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो बलवान होता है, जो ताकतवर होता है, उसकी चलती है। तो ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।